Okay, so in the last lecture, I think you have cleared your concepts about the term, coefficient and expression. Now let us see कितना कुछ समझ में आया है by the help of solving exercise 9.1. Okay, तो exercise 9.1 हम लोग start कर रहे हैं. Question number 1. Question number 1 is saying identify the terms, their coefficients for each of the following expression. Okay, ज्ञान भी ध्यान दो. First question कॉपी में start करो सब लोग करना. 5x y z square minus 3z y. ये है क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टर्म्स. आइडेंटिफाई द टर्म्स. देखो ये मेरा एक टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, तो क्या हो गया ये बाइनोमियल. क्या हो गया बाइनोमियल. सो दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. लिखो दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ये लिख लो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया. क्या हुआ? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. कोफिशिएंट कैसे लिखोगे? कोफिशिएंट बताओ. फर्स्ट का है 5 एंड सेकेंड का है -3. ठीक है, ठीक है. सो द कोफिशिएंट्स आर, कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट्स आर 5 एंड -3. सही है? साक्षी समझ में आ गया? नहीं आया भैया? अभी व्हाट इज कोफिशिएंट? क्या समझ में नहीं आया इसमें? कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, तो भाई x y z स्क्वायर का क्या होगा? कोफिशिएंट 5 होगा. इस वाली टर्म का क्या होगा? -3 होगा. -3 माइनस में दिख रहा है. -3. डोंट राइट 3. ओके, डोंट राइट 3. न्यूमेरिक साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा -3. ओके, सेकंड, क्योंकि भाई टर्म्स लिखो. देखो ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो एक हो गया क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं एक टैबुलर फॉर्म में बना रहा हूँ. ये हो गया, सबने नोट कर लिया? ठीक है, बाकी कितने क्वेश्चंस हैं? 6 क्वेश्चंस हैं. सो आई एम मेकिंग इन अ टैबुलर फॉर्म. ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन और उसके साथ कोफिशिएंट. ठीक है, लिखो. क्वेश्चन आप लोगों के पास है. क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग किस तरीके से करें? टेबल फॉर्म में कर रहे हैं. यहाँ पे लिखो टर्म्स एंड कोफिशिएंट. फर्स्ट वाले की बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? टर्म, एक टर्म था 5xy z स्क्वायर और एक हो गया -3zy. इसका कोफिशिएंट क्या था? 5 और इसका कोफिशिएंट था -3. तो ये एक हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तुम वैसे बना लो. सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. ओके, so now in this lecture we are going to start with the exercise 9.1 and I am starting with the question number 1. The question number 1 is saying you have to find out the number of the terms and the coefficient. ठीक है, for that question I am constructing one table in which I have written on the left side terms and on the right side coefficient. First question is 5x y z square and minus 3zy. तो मैंने क्या लिखा? एक तो मेरा ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, और टर्म के हिसाब से इसका कोफिशिएंट 5 हो गया और इसका कोफिशिएंट -3 हो गया. नाउ द सेकंड पार्ट इज 1 + x स्क्वायर. अब क्या क्या होंगे इसके अंदर टर्म्स? 1x एंड x स्क्वायर. ठीक है, अब 1 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 का कोफिशिएंट 1 होगा. 1 का कोफिशिएंट 1 होगा. 1 का कोफिशिएंट 1. सही है, ठीक है. 1 का कोफिशिएंट 1 का कोफिशिएंट 1 होगा. x का कोफिशिएंट अगेन 1 होगा एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1. ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर. सो व्हाट आर द थ्री टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी हो जाएगी माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड तीसरी हो जाएगी जेड स्क्वायर. नाउ लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द कोफिशिएंट. इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट -4 और इसका कोफिशिएंट 1. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? सर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब चीनी लिख भी रही हो? ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी पार्ट का. आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है? 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी. ठीक है. तो हम लोग इसको पहले टर्म्स में कन्वर्ट कर लें. पहली टर्म हो गई 3, फिर हो गई माइनस पी क्यू, फिर हो गई प्लस क्यू आर, और एक चौथी टर्म क्या होगी मेरी माइनस आर पी. माइनस आर पी. इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे अदिति? सो 3 1 चीनी, अब चीनी की बताइए आगे. ज्ञानवी तुम बताओ पी क्यू का कोफिशिएंट. सो 1 ही गलत, -1, इसीलिए करा रहा था. These are the few coefficients. बात समझ में आई सबको? These are the few coefficients. समझ में आया? Okay. सर हाँ? क्या हुआ मतलब पॉलिनोमियल मोनोनोमियल हाँ क्या? तो मोनोमियल कौन सा? तो लास्ट वाला पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि 4 टर्म्स आ गई. इट इज मोर देन ट्राइनोमियल. ठीक है. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 1 2 3 टर्म्स के लिए यूज होता है. दिस इज मोर देन 3 टर्म्स. पॉलिनोमियल 2 भी होता है. 2 टर्म्स. पॉली मींस मोर देन 2. 2 मोर देन 2. ओके. So I think you are clear with the question number 1. So this is how you have to solve. The rest 2 of the part you can solve of your own. So question number 6. I'm asking you the question number 1. Are you clear with this? So question number 6. अच्छा, part 6. Okay, just tell me part 6. Okay. ठीक है. Let's do 2 more parts of this question as per the students' queries. So let me. Yes. Okay. Okay. Relax. Some more question. Now fifth part. Fifth part क्या है? X upon 2 plus y upon 2 minus xy. So what are the terms? X upon 2, y upon 2 and minus xy. So what are the coefficients? 1 upon 2, 1 upon 2 and minus 1. Are you clear with this? Now the sixth part. Sixth is 0.3a minus 0.6 ab plus 0.5 ab. Sorry, 0.5 b. 0.5 b. So what are the terms? 0.3a minus 0.6 ab and 0.5 b. So can we, what are the coefficients? 0.3 minus 0.6 and 0.5. Don't get confused by seeing the decimal. ये आप देखो कि जो भी आपका वेरिएबल है उसका क्या न्यूमेरिक पार्ट है. इसके अंदर a का न्यूमेरिक पार्ट 0.3 है. 0.3 इज ऑल्सो अ नंबर ना. न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 4 थोड़ी ना होता है. It is also in the form of the fractions. It is also in the form of decimals. So are you guys clear? a का 0.3 हो गया, ab का 0.6 हो गया, minus 0.6, b का 0.5b. So these are the few coefficients which you have to understand. ज्ञान भी समझ में आ गया? Okay. So now I am reading the question number 2 from your book. Classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit in any of these 3 categories? तो तुम लोगों को पॉलिनोमियल को देख के मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताना है. तो पहला जो है, जैसे पहला है वो क्या है?
x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा? बाइनोमियल, टू टर्म्स है, x प्लस वाई हो गया ना, एक x हो गया एक y हो गया। ओके, दूसरा है 1000, सिर्फ एक वर्ड है 1000, इट्स अ वन टर्म, इट्स अ मोनोमियल। तीसरा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, ठीक है। ओके Sir, चलो it's polynomial. मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ बता देता हूँ जिससे एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 is asking whether the given polynomial is monomial, binomial and trinomial. So let us take few examples. I am taking first example as x plus y. So this is first term, second term, so this is my binomial. This is my binomial. If it is given you x plus x square plus x cube plus x4, Gyanvi, what is this? Is this a monomial? It's a polynomial, okay? इसमें से ना क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से ऐसी कौन सा टर्म है जो ना कि मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, तो ये तीनों में नहीं है, ये दिस इज मोर देन दैट, तो ये नहीं है, एज पर द क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज साक्षी, ये क्या होगा? Trinomial. तेज बोलो। Trinomial. गुड, ट्राइनोमियल। आर्यमन, नेक्स्ट क्या होगा बताना मुझे। Aryaman, tell me this. Binomial. Very good. Justin, next. Trinomial. Very good. Trinomial. Ayan, Yes, sir. next. What is this? Trinomial. Good. Because first term, second term, third term. अब आप सबको समझ में आ रहा है? Okay. Next, मोहित. Binomial. Good. Binomial. Okay. Next part is eighth. Okay. Gyanvi, what is this PQR? So it's a monomial. Very good. It's a monomial. Aditi, what is this? It's a binomial. Binomial. समझे? ऋषभ, what is this? Binomial. Binomial. So I hope now you guys are clear with this monomial, binomial, trinomial. Are you clear with this thing? So ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत इलाबोरेटली अच्छे से सीख ली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। We will do the question number 3. In the question number 3 you have to learn the add. So एक क्वेश्चन नहीं करवाया आपने। हाँ ठीक है, वो एक बीच में एक पार्ट है जिसके अंदर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। दिस इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड।